उत्तराखंड में बारिश के बाद बहे पुल। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से 7 घंटे ठप रही आवाजाही। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटे स्वास्थ्य महकमा। 30 जुलाई तक सभी तैयारियां पूर्ण हो जाएगी। 2 करोड़ की डकैती में हुआ नया खुलासा। एक बदमाश को मरीज बनाकर बाकी बने थे तीमारदार। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में फिलहाल ब्रेक। 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त डोईवाला से खबर आ रही है, जहां सतपाल महाराज और त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा। डोईवाला के बुल्लावाला में पहुंचेंगे दोनों मंत्री। माफ कीजिएगा, 14 करोड़ की लागत की सिंचाई नहर की रखेंगे नींव। वहीं शाम 4 बजे होगा सिंचाई नहर का मुहूर्त कार्यक्रम। डोईवाला से आपको खबर दिखा रहे हैं। डोईवाला के बुल्लावाला में दोनों मंत्री पहुंचेंगे और 14 करोड़ की लागत की सिंचाई नहर की नींव भी रखेंगे। डोईवाला से खबर, जहां बुल्लावाला में दोनों मंत्री पहुंचेंगे। देहरादून से खबर है, जहां सचिवालय में कांवड़ यात्रा के संबंध में बैठक खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। वहीं कांवड़ यात्रा को पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां कोरोना की तीसरी लहर के कारण कांवड़ यात्रा स्थगित। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। कांवड़ यात्रा स्थगित। लोगों की जान पहले है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार की अहम पहल देखने को मिली है, जहां लोगों का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता बताई गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के शुरू होने पर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सरकार अब तक कांवड़ यात्रा के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पाई। वहीं IMA ने भी सरकार से कांवड़ यात्रा को रद्द करने की मांग की है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे शुरू करने के पक्ष में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आस्था बड़ी है या फिर मानव जीवन। आज इसी पर देखिए, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 26 जुलाई से प्रस्तावित कांवड़ यात्रा के शुरू होने पर असमंजस अब भी बरकरार है। उत्तराखंड सरकार तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए फिलहाल यात्रा शुरू करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का विषय जरूर है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता मानव जीवन को बचाना है। वहीं तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। चूँकि आस्था श्रद्धा का विषय है, लेकिन हमको कोरोना की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। किसी की जान माल को खतरा न पहुंचे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते IMA ने इसे रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। IMA उत्तराखंड ने एक लेटर भेजा है चीफ मिनिस्टर साहब को कि कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इस थर्ड वेव जो आने वाली है उसका काफ़ी खतरा बढ़ जाएगा।
तो हम लोगों का डॉक्टर्स का पूरा मत है कि इसमें इस कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाए। और चूँकि इसमें करोड़ों लोग आते हैं जो कि उनके RT-PCR या बाकी रिपोर्ट चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे मत से अगर बचाना है थर्ड वेव से उत्तराखंड को तो इस यात्रा को रद्द कर देना चाहिए। वहीं IMA की चेतावनी के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य सरकार को यूपी सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। सरकार या तो सख्त SOP जारी करे या फिर कांवड़ यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से संचालित करे। चाहिए IMA अगर पत्र लिख रहा है, तीसरी लहर का खतरा अगर बना हुआ है, तो इस पे सरकार को सजग होना चाहिए। सरकार को इस बात पर गंभीर होकर के काम करना चाहिए और तीसरी लहर ना आवे इसके लिए पूरी तरह से सरकार को मुस्तैद होना चाहिए। किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के दबाव में नहीं आना चाहिए। कांवड़ यात्रा के बारे में SOP इतनी सख्त होनी चाहिए कि जिसके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो वही आ पावे, अन्यथा सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से उसको मनाना चाहिए। कुल मिलाकर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा के शुरू होने या नहीं होने पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है मानव जीवन के साथ भी सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। देखना होगा कि क्या आस्था पर कोविड भारी पड़ेगा, क्या सरकार यूपी सरकार के दबाव में आकर इस यात्रा को शुरू करेगी, क्या सरकार IMA की चेतावनी को गंभीरता से लेकर इस दिशा में काम करेगी। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। के न्यूज के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ कांवड़ यात्रा है और दूसरी तरफ कोरोना की लहर, तो जिस तरीके से सामने रिपोर्ट भी देखने को मिली कि जहां लोग कांवड़ यात्रा को लेकर के काफी उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को देखते हुए उनकी जान एनवायरनमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक से जानना चाहेंगे, अशोक, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा और लगातार कोरोना जिस तरीके से चल रहा है, काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सोनाली, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार लंबे समय से कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ था, जिसका कल सचिवालय में कांवड़ यात्रा के संबंध में जब बैठक हुई, जिसके तकरीबन 3 घंटे के आसपास ये बैठक चली और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कोविड की जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार बताई जा रही है और डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक लगातार जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में तेज होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि लगातार इससे पहले पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगातार वार्तालाप किया गया, उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई, जबकि खुद यूपी के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं SOP जारी करते हुए कांवड़ यात्रा को शुरू करने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन बावजूद अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अन्य राज्यों से भी कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो फिर हिमाचल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तो दूर दराज से कहीं ना कहीं जो है यात्री श्रद्धालु जो है वो कांवड़ यात्रा में आते हैं। ऐसे में जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार बताई जा रही है, लगातार जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की आशंका लगातार तेज होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि सबसे पहले लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जी अशोक, लेकिन जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों के लिए जारी कर दिया है कांवड़ यात्रा के लिए, वो जा सकते हैं SOP जारी करके, जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कांवड़ यात्रा जो पड़ोसी अन्य प्रदेश राज्य है उनको जाने दिया जा सकता है कांवड़ यात्रा पे। अगर हरिद्वार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो जाहिर है कि काफी ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड की ओर जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है और तीसरी लहर हम कह सकते हैं वो आने का ज्यादा खतरा बना हुआ है। उसको लेकर के हम किस तरीके से अलर्ट मोड पर रह सकते हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे कि अगर कांवड़ यात्रा होती है, शुरू होती है, जो पड़ोसी राज्य है वो कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा किस तरीके से व्यवस्था होगी?
देखिए बिल्कुल सोनाली, आपको बता दूं जिस तरह से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया, कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दी गई है, तो वो कांवड़ यात्रा स्थगित तो कर दी गई है। जी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जो है वो चारों ओर है। जी, जी। लेकिन जो श्रद्धालु है, वो ज्यादातर जो श्रद्धालु है अन्य राज्यों से जो आते हैं, हर की पौड़ी पर ही आते हैं, हर की पौड़ी पर से वहां से जल लेते हैं। तो कह सकते हैं जी। लगातार जिस तरह से अगर हम यहाँ पर कुंभ की बात करें तो कुंभ में भी जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से कहीं ना कहीं हमें नियमों का उल्लंघन होते हुए भी जी। दिखा, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन ना होते हुए भी दिखा। तो जी। ऐसे में अब सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती, क्योंकि जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते चले गए, एक कारण ये भी रहा कि दूसरी लहर के चलते सरकार की बिल्कुल भी तैयारियां नहीं थी। हालांकि जी। अब अगर तीसरी लहर की हम बात करते हैं तो तीसरी लहर में सरकार की तैयारियां तो हैं, लेकिन जिस तरह से कांवड़ यात्रा में जब श्रद्धालु का सैलाब उमड़ेगा, अगर कहा जा सकता है अगर जिस तरह से सैलाब उमड़ता और फिर कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ जाता है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संक्रमण का जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कल पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान दिया है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। हालांकि श्रद्धालु आस्था का प्रतीक है, श्रद्धालु भी चाहते थे कि कांवड़ यात्रा हो, लेकिन साफ तौर पर चाहे कितनी भी ज्यादा शक्ति हो, लेकिन यहाँ पर सोनाली आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, ऐसे में हालातों को नियंत्रण में करना और नियमों का पालन करवाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। जी जी। अशोक, जिस तरीके से स्थगित करने की बात सामने आ रही है जनता के लिए ताकि वो सुरक्षित रहे, और जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है, तो जो यात्री है, कांवड़ यात्री है, श्रद्धालु, उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से निर्णय या फैसला हम कह सकते हैं निर्णय लिया गया है कि आगे जो कांवड़ यात्रा है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस समय जो कोरोना महामारी है काफी ज्यादा भयावह रूप ले सकता है आने वाले दिनों में, तो जो श्रद्धालु हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस निर्णय के बाद? देखिए सोनाली, यहाँ पर बताऊंगा आपको, तो श्रद्धालु की अगर हम बात करें तो शुरू से ही श्रद्धालु काफी निराश चल रहे थे, क्योंकि जब से लगातार इस तरह से सस्पेंस बरकरार था कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी, और लगातार सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही थी, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि कांवड़ यात्रा स्थगित हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से डेल्टा तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं तेज होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही तीसरी लहर आज के दस्तक उत्तराखंड राज्य में भी देखने को मिल सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर आनी भी शुरू हो गई थी, कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल जब और ये साफ ऑफिशियली तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये बात कह दी कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, तो श्रद्धालु काफी निराश हुए। लेकिन साफ तौर पर यह बात जरूर कही गई है उत्तराखंड सरकार का, हम ये एक महत्वपूर्ण कदम जरूर कहेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से हमने हालात बिगड़ते हुए देखे, ये नहीं चाहेगी सरकार भी कि तीसरी लहर में भी उस तरह से हालात बिगड़े, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि श्रद्धालु की जान जाए। ऐसे में श्रद्धालु की जान से बढ़कर कोई भी आस्था का प्रतीक नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया का ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि कुंभ में हमने पहले जैसे उदाहरण दे चुके हैं, एक ऐसी घटना घट चुकी है, कुंभ में हालात खराब हो चुके हैं, इसलिए सरकार किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, और इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कल सचिवालय में तकरीबन 3 घंटे बैठक चली, और बैठक में स्वामी कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, स्वामी गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव रखे। तो कह सकते हैं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो कांवड़ यात्रा है उसको स्थगित किया गया है, और ये एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। जी अशोक, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जनता की सुरक्षा पहले है, इसलिए कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बड़ा फैसला माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर से बड़ी खबर आ रही है।
आतंकी संगठन के संपर्क में थी 3 महिलाएं। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पनकी इलाके की तीनों महिलाएं आतंकी संगठन की बताई जा रही हैं। एक महीने से महिलाएं आतंकियों से कर रही थी बात। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक महीने से महिलाएं आतंकियों से बात कर रही थी। आतंकियों से संबंध बताए जा रहे हैं, आतंकियों से कनेक्शन बताए जा रहे हैं महिलाओं के। वहीं एटीएस के पहुंचने से पहले ही ये सूचना मिली है कि लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के चलते फरार हुई और महिलाओं के मोबाइल बंद होने से घर नहीं पहुंच सकती एटीएस। महिलाओं के मोबाइल बंद होने से एटीएस घर नहीं पहुंच सकी और महिलाओं के आतंकियों से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। उमर हलमंडी महिलाओं से मिला था और अंसार गुजबातुल हिंद का कमांडर था उमर। बता दें कि उमर महिलाओं से मिला था और महिलाओं के कनेक्शन बताए जा रहे हैं आतंकियों से। वहीं अब लक्सर से खबर आ रही है, जहां तेज बारिश के बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग की फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है कहीं ना कहीं, लेकिन तेज बारिश के चलते चेतावनी भी जारी कर दी है। फसल के लिए वरदान साबित होगी आने वाली बारिश। लक्सर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां तेज बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाएं चली और गर्मी से राहत कहीं ना कहीं लोगों को मिली है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी है। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लालकुआ के वन विकास निगम के डिपो नंबर 1 से कुछ दिनों पहले सागौन के 9 बेशकीमती गिल्टे बाहर कैसे आए और किस अधिकारी के इशारे में लाए गए, इस राज में अभी भी पर्दा बना हुआ है। हालांकि लालकुआ पुलिस ने माल समेत एक आरोपी को जेल भी भेज दिया है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लकड़ी चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। वहीं डिपो अधिकारी गोथन सिंह कबडलवाल ने बताया कि जांच अभी जारी है और 3 कर्मचारियों को इधर उधर किया गया है। तारीख 2/7/2021 की बात है। तो जंगल से जो गाड़ी माल भर के आई थी, तो उसमें यहाँ से लकड़ी गई, ऐसा हमको 3 तारीख को जानकारी होता है। और जब 2 तारीख को स्टाफ को थोड़ा बहुत बताया था कि गेट पर भी आप लोग कोई भी गाड़ी जंगल से आती है तो उसे जब खाली करके जो बाहर में जाती है उसका पूरा टूल चेक करके तब गाड़ी को गेट से बाहर करें। उसके बाद ही उनके द्वारा इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई, जिस कारण ये ऐसा घटना घटी। लापरवाही बरतने वालों को कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है? इसमें जो हमारे परमानेंट 2 चौकीदार थे, एक गेट में था, एक 210 में था, उनको यहाँ से
हटा करके DSM महोदय ने हल्द्वानी चीफ डिपो में अटैच कर दिया है, और एक उसमें ओरिजिनल जो गार्ड थे उनको जो है फिलहाल सेवा से बाहर कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधी नजर रखेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति हर 15 दिन में बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र का सहयोग भी मांगा था। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने बेरीनाग के लोनीवी अतिथि गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में आस्था के केंद्र कुंभ के नाम पर हरिद्वार में कोविड टेस्ट घोटाला किया गया। उत्तराखंड में हर वर्ग परेशान और हताश है, और अब जनता और देवभूमि के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस संगठन की गतिविधियों में तेजी लाने और कार्यकर्ताओं की बात जानने को उनसे वार्ता कर उनकी समस्या सुनी जा रही है। कांग्रेस की बैठक है और हम लोग एक संगठन के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। वैसे तो कांग्रेस बहुत मजबूत है पिथौरागढ़ में, और गांगुली हाट में खास करके कांग्रेस बहुत मजबूत है, जिसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग को पार्टी ने भेजा है, प्रभार दे के भेजा है कि हम लोग संगठन के बारे में हम लोग अपनी जानकारी लें। बाजपुर में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसके उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर मृतका के पति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खेड़ा में एक महिला है शोभा देवी, इनके द्वारा घरेलू क्लेश से तंग होकर इन्होंने रात को एक जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में टैक्सी यूनियन और टेम्पो यूनियन के वाहन मालिक और चालकों ने ARTO के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात है, जहां पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता आया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक उत्तराखंडी पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ा है। उत्तराखंड में निवासरत अधिकतम जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन पर्यटन ही है। पर्यटन संबंधी गतिविधियां संचालित न होने के कारण उत्तराखंड के समस्त कमर्शियल वाहन यथा टैक्सी वाहन, टेम्पो वाहन, बसें, माल वाहन सड़क किनारे खड़े खड़े खिलौने बन गए हैं। अपनी मांगों को लेकर सभी कमर्शियल वाहन स्वामियों ने सांकेतिक रूप में बाजार के मुख्य मार्ग से अपने अपने वाहनों से ARTO कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मामले में ARTO विमल पांडे ने कहा कि आज टैक्सी माफ को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसको हमारे द्वारा आगे प्रेषित किया जाएगा। देहरादून में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में स्वास्थ्य महकमा जुट गया है। महकमे ने इसके लिए 30 जुलाई तक सभी तैयारियां पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। उपकरण, दवा और अन्य वस्तुओं की खरीद के टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। मकसद यह है कि तीसरी लहर यदि आती है तो विभाग उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। प्रदेश में इस वर्ष अप्रैल से शुरू हुई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद भारी पड़ी थी। स्थिति यह थी कि मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पाए। अस्पताल और बाजार में
आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहे थे। यह स्थिति लंबे समय तक रही और दूसरी लहर में मामले कम होने के बाद ही हालात सामान्य हो पाए। अब विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। नोट किया गया है ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस स्थिति के बारे में बात करते हुए हम देखें कि अगर हम खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल।